The Blind Man and His Girlfriend. So good morning everyone. I am back with another story. तो एक बार एक अंधा आदमी था, ठीक है। और उसको हमेशा ये रहता था कि मैं अंधा हूँ और किसी तरह से काश मुझे दिखना शुरू हो जाए, या ऐसी सिचुएशन में मैं क्यों हूँ। और इसकी वजह से वो मतलब क्योंकि इतना उसके अंदर में इतनी परेशानी और इतनी वो थी, तो बहुत जल्दी से फ्रेंड्स नहीं बनते थे उसके। एक्सेप्ट फॉर द गुड न्यूज इज की हैड अ ग्रेट अमेजिंग गर्लफ्रेंड। ठीक है, गर्लफ्रेंड बड़ी ही सपोर्टिव थी, बड़ी ही केयरिंग थी और हमेशा उसके साथ रहती थी, उसको हेल्प करती थी। एंड कि वो कहता था कि भाई अगर वो काश अगर वो उसको देख पाता, ठीक है ना, काश वो अगर उसको देख पाता एंड अगर वो दुनिया को देख पाता तो वो उससे शादी कर लेगा, राइट। तो ये सुन करके कि एक दिन क्या हुआ कि किसी ने ना उसको आंखें डोनेट कर दी, अपनी आंखें डोनेट कर दी और सब कुछ देखने लगा, राइट, इवन इंक्लूडिंग हिज गर्लफ्रेंड। एंड द मोमेंट ही कुड सी कि अब आप जो है देख सकते हो, अब आप मुझसे शादी कर लो। और लेकिन लड़का जो था उसने कहा कि उसको देखा, जब उसने ध्यान से देखा तो कहती कि अरे तुम तो अंधी हो, मैं तुमसे क्यों शादी करूं। ओके, तो मैं पहले अंधा था बट लेकिन अब तो मेरी आंखें हैं और मेरे में अब कोई कमी नहीं है, तो लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम अंधी हो। तो इतना सुनकर लड़की बड़ी परेशान हुई और आंसू टपकने लगे और उसने कहा चलो ठीक है। उसने बाद में उसको एक छोटा सा नोट भेजा कि इट्स ओके, वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड, आई वांटेड टू मैरी यू बट अब आप मना कर रहे हो तो कोई बात नहीं, जस्ट टेक केयर ऑफ माई आईज। ओके, तो स्टोरी का मॉरल क्या है? तो इनफैक्ट क्या था कि वो जो आंखें किसी और ने नहीं डोनेट करी थी, ओके, तो डोनेट उसकी गर्लफ्रेंड ने करी थी। तो होता क्या है कि हमारा जो दिमाग है ना, तो जब तक वो एक परेशानी में होता है तो अलग तरह से बिहेव करता है, जब स्टेटस बदल जाता है, जब पैसा आ जाता है, जब चीज़ें आ जाती हैं, तो एकदम से एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। और हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें आगे चढ़ाया था, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया था। तो वुड यू लाइक टू बी लाइक दिस बॉय इन द स्टोरी जिसके अंदर कोई ग्रेटिट्यूड ही नहीं है, ठीक है ना, कोई थैंकफुलनेस ही नहीं है? तो आई एम श्योर कि आप सबका भी एक रिस्पॉन्स होगा, एब्सोल्युटली नो, राइट। तो लेट अस ऑल डेवलप ग्रेटिट्यूड इन अस, गिव थैंक फॉर एवरीथिंग। तो होता क्या है कि हमारे पास जो भी है तो उस चीज़ को तो हम लोग इग्नोर करते हैं, चाहे अच्छी फैमिली हो, आपकी अच्छी हेल्थ हो, ठीक है, आप अच्छी जॉब में हो, ठीक है, और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, ठीक है, जो अपने मन का काम है वो कर रहे हो। बट वो सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ जो है जो चीज़ हमारे पास नहीं है, ठीक है, सिर्फ उसको देखते हैं। तो अगर आप अपने से जो नीचे के लोग हैं उनको देखोगे तो करोड़ों लोग हैं जो कि आज की डेट में आपकी पोजीशन में आने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, राइट। तो ग्रेटिट्यूड में मैजिक है, क्रेजी मैजिक है। तो ग्रेटिट्यूड जब हम थैंक करते हैं यूनिवर्स को उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास है, तो यूनिवर्स क्या करना चाहता है? यूनिवर्स और वो चीज़ें क्रिएट करना चाहता है, ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको देना चाहता है, क्योंकि आप थैंकफुल हो, आपने सही स्टेशन पकड़ लिया है। एंड यूनिवर्स अंडरस्टैंड किया, हाँ ये बंदा अच्छा है, इसको मैं थैंकफुल करूंगा। आज आप किसी को कुछ देते हो, वो आपको थैंक यू ना बोले तो उसको और क्यों दोगे आप, राइट। सेम थिंग वर्क्स विद द यूनिवर्स विद ग्रेटिट्यूड। तो हम लोगों को और ज़्यादा थैंक देनी चाहिए उन लोगों को, उन सिचुएशंस को जो लोग हमें हेल्प करते हैं। ग्रेटिट्यूड अनलॉक्स द फुलनेस ऑफ लाइफ, इट टर्न्स डिनायल इनटू एक्सेप्टेंस, chaos to order, confusion to clarity, and enough to more. It can turn a meal into a feast, a house into a home, and a stranger into a friend. So this is by Melody Betty. Okay, so gratitude practice kariye guys every day in any way you can. So say thank you to someone who's helped you. तो कई बार हम लोग ये चीज़ों में थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं, बट ऐसे में ढीले नहीं पड़ना है। और हर एक सिचुएशन में जहां पर भी आप किसी को थैंक यू कर सकते हो, यूनिवर्स को थैंक यू कर सकते हो, तो वो जरूर करना चाहिए। सो आई होप यू लाइक द स्टोरी टुडे एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू टुमारो।